हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुरली फ्रॉम सिमेज कॉलेज एंड आज की इस वीडियो सीरीज में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइल सिस्टम के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये फाइल सिस्टम है ZFS। ठीक है, ZFS यानी कि ये। अब ZFS को मैंने स्पेशली यहाँ पे रख दिया है लिनक्स की कैटेगरी में, लेकिन ZFS कुछ डिफरेंट ही फाइल सिस्टम है। हकीकत में ये एक ओपन स्टैंडर्ड फाइल सिस्टम है, इसलिए ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे यूज होता है, नॉट ओनली एट लिनक्स बट ये मैक पे भी सपोर्टेड है। अब फिर भी ZFS का ज्यादा जिक्र जो है वो लिनक्स के साथ होता है। लिनक्स के साथ जिक्र होने के पीछे रीजन क्या है, इन सब चीजों को हम समझते हैं। चलते हैं आगे। अब यहाँ पे जस्ट अब मैटर आता है, ये ZFS है क्या, फुल फॉर्म इसका क्या है। फुल फॉर्म मींस अगर आप देखें तो जेड फाइल सिस्टम, या यूं कह दें कि नेक्स्ट जनरेशन फाइल सिस्टम। जिस फाइल सिस्टम को डेवलप ही इसलिए किया गया कि ये बहुत ह्यूज स्टोरेज को मैनेज कर सके। फाइन। ZFS का जो इनिशियल डेवलपमेंट था, उस डेवलपमेंट के बेसिस पे इसे ओपन सोर्स रखा है। लेकिन इस ओपन सोर्स में कुछ ऐसी बातें हैं जिसके वजह से आज के डेट में सिंपली ZFS जो है वो ओपन सोर्स नहीं रह गया। बाद में इसे चेंज किया गया है एंड चेंज करके आ गया है अब एक ओपन ZFS। ओपन ZFS is literally, and now in these days literally it is open source file system, free file system. फाइन। चलिए, ये तो कुछ थी इसके डेवलपमेंट से रिलेटेड। अब मैटर आता है कि इसका डेवलपमेंट क्यों किया गया इसलिए क्योंकि ये जो है वो एक लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर बने, एक ह्यूज स्टोरेज को मैनेज करे एंड और ये कंबाइंड फाइल सिस्टम है। कंबाइंड फाइल सिस्टम कहने का मतलब ये है कि ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे यूटिलाइज हो सकता है, डिफरेंट मशीन्स के साथ इंटीग्रेट कर सकता है। इट डजेंट मैटर कि वो विंडोज है, मैक है, लिनक्स है, क्या है। ठीक है, लेकिन इस ये फाइल सिस्टम किसी मशीन पे वर्क करे, इसके लिए जरूरी है कि उसको हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। ये ओपन होने की वजह से किसी भी मशीन के कर्नल के साथ में इंटीग्रेट नहीं कर सकता है ये, तो इसे ऐड करना पड़ेगा। फाइन। अब बात आती है इसका डेवलपमेंट किया किसने। तो डिजाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय a team at Sun Microsystem led by Jeff Bonwick and Matthew Aarons। ये दो लोगों के नाम ही आते हैं इस फाइल सिस्टम के डेवलपमेंट में। इन्होंने इस फाइल सिस्टम को जब डेवलप किया था तो इन्होंने ही नाम दिया था इसे ZFS और इसे ओपन सोर्स रखा था। बाद में इन्होंने ही ओपन ZFS के नाम से इसे डेवलप किया है। फाइन। अब इसमें खास क्या आता है, इसमें सबसे बड़ी चीज आती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेटा करप्शन। अगर इन केस डेटा किसी वजह से करप्ट हो जाता है तो इसमें ऑटो रिपेयरिंग मोड में ये वर्क कर सकता है, खुद से डेटा को रिपेयर कर ले अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है, ये डेटा करप्ट होने से बचाता। दूसरी चीज माइनिंग की नेक्स्ट थिंग वो ये आती है कि हाई स्टोरेज कैपेसिटी। अब जैसे ही हम हाई स्टोरेज कैपेसिटी की बात करते हैं तो ये हाई स्टोरेज कैपेसिटी जाती है 256 ZB, जेटाबाइट। अब जेटाबाइट आप समझ रहे होंगे, लाइक 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB, 1024 TB इज इक्वल टू 1 PB, है ना। एंड 1024 PB इज इक्वल टू 1 EB एंड 1024 EB इज इक्वल टू 1 जेटाबाइट, ZB, फिर योटाबाइट। तो ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में आप इमेजिन करें कि हम आप जो है अपनी मशीन में 1 TB की भी हार्ड ड्राइव लगा लेते हैं, समझते हैं अच्छा खासा स्टोरेज हो गया, 1 TB 2 TB एनफ है, काफी है। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा डेटा स्टोरेज की बात करते हैं तो 256 जेटाबाइट जो है वो इमेजिनेशन बियॉन्ड जाता है कि माय गॉड कितना डेटा ये स्टोर करेगा। फाइन। तो यू ह्यूज वॉल्यूम मैनेजमेंट में इसका यूटिलाइज होगा। अब नेक्स्ट थिंग आती है कि यहाँ पे सपोर्ट है
रेड का, रेड यानी कि रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। अब रेड दरअसल में ये डिफरेंट टाइप के वॉल्यूम है, जहां पे हम समझते हैं कि सिंपल वॉल्यूम, स्पैन्ड वॉल्यूम, स्ट्रिप्ड वॉल्यूम, मिरर्ड वॉल्यूम, इसी तरह से रेड वॉल्यूम आता है। तो रेड में जो कॉन्सेप्ट है वो रेड 5 का है। अब रेड 5 में कॉन्सेप्ट क्या है कि उसमें मल्टीपल हार्ड ड्राइव को कंबाइंड करके आप लार्ज वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। अगर उसमें कोई एक हार्ड ड्राइव फेल भी हो जाए तो न्यू हार्ड ड्राइव आप इंसर्ट कर दें, डेटा की रिकवरी पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे रेड जेड कह दिया गया सिंपल। रेड जेड जो है वो इस तरह के फॉल्ट टॉलरेंस एंड ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी को प्रोवाइड करता है, यानी कि अगर हार्ड डिस्क फेलियर भी होता है तो आप डेटा की रिकवरी कर सकते हैं, लार्ज स्टोरेज क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ में कुछ इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो रेड सपोर्ट करता है, रेड RAID, ये सपोर्ट करता है मल्टीपल हार्ड ड्राइव के साथ, और मल्टीपल डिस्क फेलियर को भी ये सपोर्ट करे। जैसे रेड 5 क्या है, वो सिंगल हार्ड ड्राइव फेलियर को ही रिकवरी प्रोवाइड कर सकता है, सिंगल हार्ड ड्राइव फेलियर का। लेकिन इसमें मल्टीपल हार्ड ड्राइव भी फेलियर हो जाए तो भी ये रिकवरी दे सकता है। अब यहाँ पे जो हार्ड ड्राइव हम अटैच करते हैं, रिमूव करते हैं लार्ज वॉल्यूम में, तो वहां यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आता है कि आप जब भी करेंगे 2 के मल्टीपल करेंगे। जब भी ड्राइव कनेक्ट करना है 2 हार्ड ड्राइव कनेक्ट करना है, या रिमूव करना है तो 2 हार्ड ड्राइव रिमूव करना है। फाइन। नाउ नेक्स्ट थिंग आती है स्नैपशॉट एंड कॉपी ऑन राइट क्लोन्स। अब स्नैपशॉट एंड कॉपी ऑन राइट क्लोन्स का मतलब ये कि अगर आप इस तरह के वॉल्यूम पे जो ZFS फाइल सिस्टम पे बेस्ड हो, इसमें आप पहले से कोई डेटा अवेलेबल है, अब आप दूसरी डेटा उसके ऊपर में ओवरराइट कर रहे हैं, तो ये ओवरराइट की फैसिलिटी देगा। लेकिन जब तक ओवरराइट कंप्लीट ना हो जाए तब तक ये प्रीवियस डेटा को रिमूव नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए ये साइड बाय साइड राइटिंग का काम करता है। फाइन। एंड हकीकत में देखें तो एक क्लोन बना के रख देता है। जब रीराइट का, यानी कि ओवरराइट, सॉरी नॉट रीराइट, ओवरराइट का वर्क कंप्लीट हो गया, वैसे कंडीशन में ये प्रीवियस डेटा को रिमूव करेगा और फाइनली जो आपकी न्यू डेटा है जो कंप्लीटली ट्रांसफर हो गई वॉल्यूम के ऊपर, वो राइट कर दी जाएगी। फाइन। नाउ नेक्स्ट, कंटिन्यूअस इंटीग्रिटी चेक। डेटा नो डाउट रीड भी होगी, राइट भी होगी, तो इसमें कंटिन्यूअस इंटीग्रिटी चेक लगी रहती है। किस लिए? एरर को फाइंड आउट करने के लिए। अगर एरर आया किसी वजह से तो उसमें उस एरर का रिपेयरिंग होना चाहिए, या फिर डेटा फिर से राइट होनी चाहिए, तो कंटिन्यूअस इंटीग्रिटी चेक होती है। इट कैन बी, अब यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट, इसको मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ वैसे। इट कैन बी इंटीग्रेटेड विथ लिनक्स कर्नल, सॉरी नॉट कैन बी, कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड विथ लिनक्स कर्नल। इसीलिए लिनक्स के केस में क्या किया जाता है ना, ZFS को स्पेशली कॉन्फ़िगर किया जाता है, या यूं कह लें कि इंस्टॉल किया जाता है। ZFS जो जिन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में दिखाई देता है, उनमें से कुछ जो मेरे पास जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग, लाइक उबुंटू में ZFS का यूज आप कर सकते हैं, लेकिन कर्नल के साथ इंटीग्रेटेड नहीं मिलेगा आपको। कर्नल के साथ इंटीग्रेटेड कहने का मतलब, आपने किसी ड्राइव को फॉर्मेट करना है, आप फॉर्मेट करने गए, ऑप्शन वहां आपको दिखाई दे रहा है, नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा। आपको ZFS को इम्प्लीमेंट करना होगा, तब जाके उसके थ्रू आप किसी वॉल्यूम को फॉर्मेट कर सकते हैं। फेडोरा में मिलेगा आपको, मैक में मिलेगा आपको। तो ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जहां ZFS का यूज होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, स्टोरेज कैपेसिटी हैंडलिंग जो कि 256 जेटाबाइट जा रही है, इसको देखते हुए तो हम बखूबी कह सकते हैं कि रियली में ये नेक्स्ट जनरेशन फाइल सिस्टम है, जेड फाइल सिस्टम है। फाइन, ये जेड फाइल सिस्टम। सो ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें थी जेड फाइल सिस्टम के बारे में। अगर आपको मेरे लेक्चर्स, मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।